बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, जैसा कि हमने क्लास 10 फिजिक्स उसके चैप्टर नंबर 12 उसका आज लेक्चर नंबर 4 है और लेक्चर नंबर 4 में हम लोग कुछ एग्जांपल्स हैं वो डिस्कस करेंगे और ये जो एग्जांपल्स हैं और इवन के इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के पेपर्स में बड़ी दफा इसी चैप्टर से न्यूमेरिकल ही ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो एग्जाम्पल हो या न्यूमेरिकल हो एक ही बात होती है। तो एग्जाम्पल नंबर है जी 12.1 जो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ध्यान से जरा फोकस कीजिएगा और बुक का पेज नंबर 41 आप ओपन करेंगे। एग्जाम्पल नंबर होगी उस पर 12.1, पेज नंबर 41 है जी। ठीक है, मैं मेंशन कर देता हूं। तो इसके बाद हम लोग जो है सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेटमेंट को रीड करेंगे और डेटा जो है वो बनाएंगे। अ कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड टू रिफ्लेक्ट लाइट। देखिए हमेशा माइंड में रखना है कन्वेक्स मिरर है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का आपको फर्क याद होना चाहिए। जो मैंने बातें आपको समझाई थी कि अगर आपका कनकेव मिरर होता है तो उसमें स्पेशली आपका पी और एफ ये पॉजिटिव होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन कन्वेक्स मिरर में जब बात करेंगे तो उसमें आपका फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि इसमें वर्चुअल वर्चुअल इमेज बनता है कन्वेक्स मिरर में। तो कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड टू रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट प्लेस, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है वो है 66 सेंटीमीटर। डेटा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल पी से, कितना है 66 सेंटीमीटर। उसके बाद जी नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 46 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमें गिवन है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फोकल लेंथ क्या होगी कन्वेक्स मिरर में, -46 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज। लोकेशन ऑफ द इमेज का क्या मतलब है, आपने क्यों फाइंड आउट करना है, लोकेशन ऑफ इमेज के आपका इमेज कहां लोकेट होता है, उसका डिस्टेंस कितना है मिरर से, मींस क्यों आपने फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन की तरफ आ जाएं। वही फार्मूला जो है अप्लाई होगा जो मैंने आपसे पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। वी नो डैट मिरर फार्मूला जो है यानी 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने फाइंड आउट करना है q। तो आप क्या कर सकते हैं कि 1/p को इस तरफ ले आए, 1/f माइनस 1/p इज इक्वल टू 1/q। ये देखें जी। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें बाय पुटिंग वैल्यूज। देखें जी f की वैल्यू कितनी है, -46। तो आप क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय -46। ठीक है जी। और माइनस आगे देखें 1/p, p की वैल्यू कितनी है 66, तो 1/q। ये आप इस तरह से इसको लिख लेंगे। अगर 7 यूनिट लगाना हो, मैंने बताया हुआ आपको, लगा लें तब भी ठीक है, ना भी लगाएं तब भी कोई हर्ज नहीं होता। चलें लगा देते हैं। देखें आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने फाइंड आउट q की वैल्यू करनी है। ये माइनस का साइन आपको दिखाई दे रहा है, इसके साथ भी ये यहाँ ऊपर प्लेस हो जाएगा और यहाँ पर देखें क्या है 1/66। तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, आप इसको सिंपली देखेंगे, आपको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा जी आपको यहाँ पर, कि आपके पास है 46 है और 66 है, तो इन दोनों को आप सॉल्व कर लें एलसीएम की शक्ल में। देखें 46 और 66 का एलसीएम क्या होता है वो आप निकाल सकते हैं। अगर आप इस तरह करना चाहें तब भी ठीक है, अगर आप इसको पॉइंट में करके करना चाहें तब भी कर सकते हैं, ये 1 डिवाइडेड बाय दिस वन करके भी कर सकते हैं। लेकिन पहले आप ये समझ लें कि इसके साथ यहाँ पर आएगा -1/46 और -1/66। ये आपका आ गया दोनों के साथ, इसके साथ भी सेंटीमीटर है, इसके साथ भी सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 1/q। इसको आपने अब मजीद जो है वो सॉल्व कर लेना है, या आप फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। आपके पास कैलकुलेटर अगर अच्छे वाला है तो आप डायरेक्ट जो है आप लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 46 है। ठीक है जी। उसके साथ क्या है, साइन लगा लें, पहले माइनस का साइन पहले लगा लें साथ, यानी -1 डिवाइडेड बाय 46 और आगे क्या है, फिर माइनस है, फिर क्या है जी 1 डिवाइडेड बाय
1 डिवाइड बाई 66। तो देखिए आंसर हमारे पास क्या आता है, हमारे पास यहाँ पर जो आंसर हमें हासिल होता है इसको सॉल्व करके वो आता है जी -1/27। जब इसको आप सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर पे तो आंसर -1/27 हमारे पास आता है। ये किसकी इक्वल है, 1/q के। तो क्या करेंगे, इसको मजीद आप देखें कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी q को 1 के साथ और ये जो -27 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 के साथ। तो हमारे पास आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मैं लिख रहा हूं जी क्रॉस मल्टीप्लाइंग, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यानी हमारे पास क्या वैल्यू आ गई जी, ये हमारे पास वैल्यू आ गई q इज इक्वल टू -27 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये माइनस का साइन जो नेगेटिव साइन है हमें क्या बता रहा है कि जो हमारा इमेज है वो क्या है, वो वर्चुअल है। ठीक है जी, तो ये होगा जी हमारे पास। दूसरी बात हमने ये भी बात की थी आपसे कि जो इमेज हासिल होता है कन्वेक्स में, वो उसका देख लें आप डिस्टेंस पी, ये पी का डिस्टेंस देख लें वो ज्यादा है और क्यू की वैल्यू जो है वो स्मॉल है। और दूसरा नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, वर्चुअल है। और ये कहाँ होगा, ये बिहाइंड कन्वेक्स मिरर जो होता है उसके बिहाइंड होगा, इसके पीछे होगा यहाँ पर। ठीक है जी, ये था आपके पास एग्जांपल नंबर 2.1। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है 2.2, सॉरी 12.2। एग्जाम्पल नंबर है जी 12.2। डेटा सबसे पहले देखते हैं इसका क्या है। हमारे पास एग्जांपल ये है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। अब हमारे पास कनकेव मिरर है, ठीक है, और हमें डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का दिया है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी p दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मीन स्मॉल p इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हम देखते हैं मजीद हमारे पास क्या है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर हैज फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। मजीद हमें फोकल लेंथ दी गई है, फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ f जो है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि फोकल लेंथ कनकेव मिरर में पॉजिटिव होती है। ठीक है जी, तो डिटरमिन द लोकेशन ऑफ द इमेज, आपने लोकेशन ऑफ द इमेज फाइंड आउट करना है यहां पर भी, यानी लोकेशन ऑफ इमेज मीन क्यू फाइंड आउट करना है। लोकेशन ऑफ इमेज मीन क्यू यहां पर आपने फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में आ जाए जी, यहां पर भी सॉल्यूशन में भी फिर वही फार्मूला, यही फार्मूला बार बार रिपीट होगा। वी नो दैट 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। आपने चूंकि फाइंड आउट क्या करना है, 1/q, यानी q आपने फाइंड आउट करना है, तो आप 1/p को इस तरफ ले आए, 1/f माइनस 1/p इज इक्वल टू 1/q। इसमें वैल्यूज पुट कर दें बाय पुटिंग वैल्यूज। देखें जी हमारे पास वैल्यूज क्या क्या हैं, f की वैल्यू कितनी है 10, यानी 1 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर, माइनस 1/p कितना है 6 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 1/q। इसी तरह जैसे पीछे आपने सॉल्व किया था 1/10 में से आपने 1/6 को माइनस कर लेना है, या एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरह से आप इसको कर सकती हैं, आपकी मर्जी है, जैसे आपको आसान लगे। तो 1 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6, जी मेरे पास आंसर यहां पे आता है जी -1/15, -1/15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/q। हमने चूंकि क्या फाइंड आउट करना है, हमने q फाइंड आउट करनी है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। सी एम में लिख रहा हूं, उसका मतलब है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो q किसके इक्वल आ जाएगा, q जो है आपके पास जो है सिंपली इस तरफ जाएगा, यानी q और -15 को उधर ले जाएं, q इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। तो नेगेटिव साइन किस बात का इंडिकेशन दे रहा है कि भाई इमेज आपका जो बना है वो वर्चुअल है, यानी चाहे आपने भी कनकेव मिरर यूज किया है कनकेव मिरर पर, लेकिन इमेज आपका अगर वर्चुअल है तो इमेज कहां हासिल हुआ है, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता तो इसकी Q की वैल्यू पॉजिटिव होती, ये कहां है, बिहाइंड द मिरर। तो ये भाई आज के लिए था। इन सारी बातों को, इन चीजों को आपने हमेशा माइंड में रखना है
कि जो भी लोकेशन आती है उसके साथ जो आंसर आता है वो साइन हमें इंडिकेट कर रहा होता है। पॉजिटिव साइन होता है, मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि फिर उस वक्त आप कह सकते थे कि क्यू की वैल्यू पॉजिटिव है तो आपका इमेज जो है इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। माइनस का साइन क्या शो कर रहा है कि भाई आपका जो इमेज है वो वर्चुअल है और वो कहां होगा, वो बिहाइंड द मिरर होगा। तो भाई आपने इतना ही आज के लिए है बेटा, तो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।